तो स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल नालंदा में। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ये बता दें कि जो हमारे पास बुक है वो आर.एस. अग्रवाल की है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ये बुक चलता होगा, कहीं नहीं चलता होगा। क्लास 8 इसलिए बहुत सारे स्कूलों में एनसीईआरटी भी नहीं चलता होगा, इसीलिए हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल का बुक लिया है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि रैशनल नंबर्स है क्या, रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं द इंटीजर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। जो इंटीजर्स होते हैं जो a अपॉन b के फॉर्म में लिखे होते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और जो b होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। मतलब कि जो इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं, तो जो नंबर्स होते हैं उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, एंड लास्ट में आता है हमारा रैशनल नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें हमारा 1 2 आखिर तक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी वो 0 को इंक्लूड नहीं करता है और बाकी सारी नंबर्स को इंक्लूड करता है। और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो बस नेचुरल नंबर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो 0 को भी इंक्लूड करते हैं। और जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 सबको इंक्लूड करते हैं। और जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी a अपॉन b के फॉर्म में, और सारे जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं, उन सबको वो लोग इंक्लूड करते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किसी में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, और रैशनल नंबर में इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। इसलिए यहाँ बात इंटीजर्स की गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। और b इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे तो हमारे पास कोई नंबर है, लाइक हमने ले लिए 35 अपॉन 0, तो ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। लेकिन अगर बाय चांस हमारे पास जो नंबर है वो लाइक 0 अपॉन 1 हो सकता है, यानी 0 न्यूमरेटर हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहे हैं x प्लस माइनस 3 अपॉन 5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। मतलब हमें -3 अपॉन 5 को इन नंबर्स के डिनोमिनेटर बनाना है, यानी जो -3 अपॉन 5 है इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ये नंबर होंगे 20 30 35 40। तो चलिए करते हैं इसे, क्या करना कैसे है। तो हमारा जो पहला पार्ट है, हमारा ए पार्ट 20, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से। तो 20 है, 20 को हम लोग लिख सकते हैं, नहीं सॉरी हल्का मैं भूल गया था, यहाँ पे जो 20 है 20 का डिनोमिनेटर आना चाहिए, यानी जो -3 अपॉन 5 है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 20 होना चाहिए, डिनोमिनेटर है वो 20 होना चाहिए। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमें 20 डिनोमिनेटर में लाना है, तो लोग कर देंगे -3 अपॉन 5, और 5 है 20 लाना है। तो हम लोग इससे इंटू कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इससे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर में लिखा होगा, तो 20 है। और 5 की टेबल में अब ये देखिए 5 की टेबल में 20 कितने बार आता है, 5 4 जो 20 आता है हमारे, नहीं 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा डिनोमिनेटर में वो आएगा हमारा 20। और यहाँ पे हमारे 3 है, यानी -3 है। अगर हमने यहाँ पे नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो लोग को सीधे आंख बंद करके ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम करते हैं, ऊपर ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 4 3 4 4 2 8 4 3 12 आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी प्लस माइनस माइनस, तो हमारे यहाँ पे -12 आएगा। अब आप लोग को प्लस माइनस ये सब तो आपको आते ही होगा, क्लास 6 7 से आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो मैं जो ए पार्ट का आया वो -12 अपॉन 20, यानी डिनोमिनेटर में 20 हमारा आ गया। हम ये बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट कह रहे हैं -30 लाना डिनोमिनेटर में, तो बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, -30 लाना है हमें। तो हम लोग इसमें -3 अपॉन 5 अब इंटू कर देंगे, 30 कितना आएगा, तो 5 6 30 आता है। कितना, 5 6 30। तो हम लोग इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो जिस भी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 6 30 आता है हमारा, तो नीचे हमारा 30 आ गया और ऊपर आ गया हमारा 6 6 2 12 6 3 18। तो हमारा 6 3 18 होता है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस में 18 आ जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे की गई है कि नीचे यहाँ पे -30 लेके आना है, तो ये तो पॉजिटिव 30 है, आप क्या करें। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमें किसी भी साइन को चेंज करना हो, जैसे अगर हमारे न्यूमरेटर में माइनस हो, हमें डिनोमिनेटर में माइनस चाहिए,
या अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस हो, हमें न्यूमरेटर में माइनस चाहिए, तो कुछ ना आपको साइन चेंज करना है ऊपर नीचे। तो आप इन दोनों को सिंपल, ये हमारा आ गया -18 अपॉन 30, हम दोनों इन्हें इंटू कर देंगे -1 से। आंख बंद करके ऊपर और नीचे दोनों को -1 से इंटू कर देना है हर केस। -18 इंटू -1 करेंगे तो हमारा पॉजिटिव 18 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 30 इंटू 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे -30 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो जो हमें कहा गया था वो हमारा आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे है 35, तो 35 हम सिंपली ला सकते हैं -3/5 इंटू 5 7 से जाएगा 35, तो 7/7 आ जाएगा आपका 5 7 35 अपॉन 7 चीज़ा 21 होता है, ये माइनस में आएगा इसलिए -21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं -40, तो हमारा डी पार्ट है -40, तो -40 के लिए भी हम लोग इसे इंटू कर देंगे -3/5 इंटू 8 से चला जाएगा 5 इंटू 8 40 होता है, तो हम लोग 8/8 कर देंगे, नीचे 40 आ जाएगा और ऊपर में 8 1 8 8 2 16 8 2 24, तो यहाँ पे 24 आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा -24। और फिर से आपको नेगेटिव चाहिए हम लोग यही काम कर देंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए कर देते हैं, -24/40 इंटू ब्रैकेट में -1/-1, तो हमारा जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी +24/40 इंटू 1 यानी 40, लेकिन -40 आ जाएगा। एक हमारे पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हमारे पास इन चारों के आंसर्स आ गए, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर एंड द फोर्थ आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आप लोग को आज की वीडियो में मजा आया होगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।